ये सभी ध्यान में इसको आप नोट करो। शहर की सुंदरता को देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कोई दिक्कत आए तो उसको आप उसमें संज्ञान लेके तुरंत कार्रवाई करें। आप लोग दोनों दरवाजे सुंदर बना लें और ये अपना सक्रिय का इतिहास है, इसको रिस्टोर करने की जिम्मेवारी भी अपनी। तीसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव ये है कि गुरु नानक नगर आज जो विकास शहर की पूर्व दिशा का हो चुका है, जो लाइन से इधर विकास हो चुका है, वो विकास की गुरु नानक नगर जो है, मेरे साथ पार्षद बैठे हैं। गुरु नानक नगर के आप पार्षद विजय भाई है, उन्नत जी है, मीनू जी है, प्रदीप जी है, सरोज जी है, अनिल गोपी है, राहुल जी है। तो कृपया आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि इधर कुछ ध्यान कम करके और उस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परसों बीडी कल्ला जी आ रहे हैं, मीटिंग रखी गई है 11 बजे कलेक्ट्रेट में। तो मैंने पहले ही अंडरपास के लिए और रेलवे फुटओवर ब्रिज के लिए फाइल तैयार करवा ली है और उनके बजट की मांग करेंगे। तो पहली बात, जो गुरु नानक नगर को और संग्रिया को अलग माना जाता था, उसको एक करने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कोई मुद्दा ना हो। तो मेरा प्रयास रहेगा कि तुरंत प्रभाव से दोनों चीजों को मैं पुश करके संग्रिया को एक, गुरु नानक नगर को भी संग्रिया का मेन हिस्सा है। अध्यक्ष जी, एक निवेदन हो रहेगा, जो मंडी में टावर लग रहे हैं, जिस वार्ड में भी लगे, कृपया उस वार्ड से, उस वार्ड से भी सहमति जरूर लेके उसके बाद एनओसी जारी की। जो धक्केबाजी करते हैं ना, जो कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि हम तो ऊपर से करवा लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जैसे भी बातें आए, तो कृपया उस वार्ड पार्षद से और वहां के नागरिकों से पूर्ण सहमति लेके एनओसी जारी की जाए। धन्यवाद। एनओसी जो सार्वजनिक जगह पे कोई भी अगर हो रहा है, टावर लग रहा है, और अगर किसी प्राइवेट भी लग रहा है, तो एनओसी में आप पूरे वार्ड वासियों को, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को ले लो, वार्ड से पूछने की जरूरत नहीं, मेंबर से पूछ के फिर आप एनओसी करें। और एक जो आपने पहले निवेदन किया था, ये जो अपने वारिसनामे के लिए, तो मैं विधायक जी से भी निवेदन करूंगा कि यदि ऐसी जो हमें समस्या आती है भविष्य में, तो विधानसभा में एक क्वेश्चन जरूर पुट अप करें कि जो भी वारिसनामे जैसे सरपंच बना देते हैं गांव में, तो नगर पालिका क्यों नहीं बना पाती? तो नगर पालिका अध्यक्ष को पावर होनी चाहिए। और विधायक जी से निवेदन रहेगा कि विधानसभा से ये क्लैरिटी लेके आए हमारे पास कि क्या हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बोर्ड कर सकता है, हम कर लेंगे, तो इनका को दिक्कत ना है, इसलिए पहले से ही विधानसभा से ये हमें अनुमति मिल जाए। हेलो, चेयरमैन साहब जी को, वाइस चेयरमैन साहब जी को, ईए साहब जी को मेरा नमस्कार, पूरे स्टाफ को मेरा नमस्कार। मेरे वार्ड में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। 2 झाड़ू वाली, 2 नाली सफाई वाले कर्मचारी एट टाइम वहां ड्यूटी लगानी चाहिए। और रोड लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। नगर पालिका गौशाला रोड पे जो लाइटें नहीं है, जो लोग घूमने जाते हैं उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। और एक क्वार्टर्स में लाइटों की व्यवस्था की जाए और कॉलोनी में भी लाइटों की व्यवस्था की जाए। और एक वहाँ गौशाला रोड पे बहुत कचरा डालते हैं लोग, वहाँ तारबंदी करवा के वहाँ पर अच्छी मिट्टी गिरवा के पेड़ पौधे लगवाए जाए और वहाँ ये बोर्ड लगाया जाए कि वहाँ कचरा ना डालें। और समस्या ये है कि नाली का लेवल सही नहीं है, पानी की निकासी होती नहीं है। वो बोर्ड में ले लिया है, उस समस्या पे डिस्कशन हो गया है। नाली और सड़क के लेवल लिए जाएंगे, पानी की समस्या का निस्तारण किया जाएगा। और एक समय लग सकता है लेकिन होगा। एक क्वार्टर्स के आगे जो पीरखाना की तरफ जाते हैं, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पर बहुत कचरा और गंदगी फैली हुई रहती है। लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है वो, उसका ये भी समाधान किया जाए। ऐसे जो भी सफाई से संबंधित समस्याएं वार्ड मेंबर बता रहे हैं, आप नोट करते जाए। और जो कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए, उनका फोन नंबर हमें दिया जाए, तो हमें पता हो कि उनकी ड्यूटी लग रही है, वो आ रहे हैं सही टाइम पे या नहीं। जैसे थाने के बीट अधिकारी की हर एक गली में बीट अधिकारी का नंबर दिया जाता है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी दिया जाता है। मैं ऐसा हिसाब से निवेदन करूंगा कि जो भी उस गली का इंचार्ज, सफाई का इंचार्ज होगा, उसका नंबर उस गली पे लिखा जाए। गली वाइज कर्मचारियों को नियुक्ति दी है। स्टाफ को मेरा नमस्कार। दीजिए
एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है सफाई के लिए। उसमें लगभग काफी मेंबर ऐड हो चुके हैं और सभी जमादार ऐड हैं। तो जो मेंबर ऐड नहीं है वो ऐसे मैडम से मिलकर अपना फोन नंबर ऐड करा दें। कोई समस्या आती है फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालें, तुरंत कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, निवेदन था जो कर्मचारी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठे हैं, जैसे हेल्थ इंपोर्ट कलेक्टर ड्यूटी लगा रखी है वो सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। तो मेरा निवेदन है उन कर्मचारियों को नगर पालिका में लाया जाए और जो जिनकी ड्यूटी है ड्यूटी पर लगाया जाए। लगभग 40 कर्मचारी हैं, उनके कलेक्ट्रेट को लेटर लिख दिया गया पहले और उनको सबको वहां से फ्री करने के नगर पालिका से आदेश दिए गए हैं। उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है कि हमारे कर्मचारियों को आप रिलीज करें। उसके बाद अपने जैसे शौचालय वगैरह है या रेंट सारा ड्यूटी लगा रखी है, उसके बाद जो कर्मचारी बचते हैं और कम पड़ रहे हैं तो अपने कच्चे कर्मचारी ठेकापत्ति के हिसाब से सफाई के लिए रखे जाए, ये आपसे निवेदन है। दूसरी बड़ी बात, हमारे जो वार्ड है नंबर 2 नंबर पीने के पानी की बड़ी समस्या है। खुद अभी सर्दियों के टाइम की रात के 2-2 बजे पानी आता है, पानी की सप्लाई की बहुत बड़ी समस्या। तो आप प्लीज आपसे निवेदन है कि पाइपलाइन मंजूर करवाई जाए हमारे वार्ड के लिए। और एक पानी की टंकी की सबसे बड़ी समस्या 3-4 वार्ड में कवर होती है, पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है रात को 2-2 बजे सर्दी के टाइम में। अब सर्दी के टाइम में तो पानी का प्रेस इतना ज्यादा होता है कि बगैर मोटर चलाए पानी चलना चाहिए, पर वहां नहीं चल रहा। ये हकीकत है रात के टाइम। 1, 2, 34, 35 4 वार्डों की समस्या है। मुकेश जी जेएन साहब नोट करें इसको। एक सारा निवेदन और था कि जो ये 35 नंबर वार्ड हो गया, 34 हो गया, 1 हो गया, ये नहर के साथ का एरिया है। तो कुछ वन विभाग की भूमि है जहाँ पे नगर पालिका का नाला बना हुआ है वो टूटा हुआ है, उसकी वजह से गंदा पानी बिखरा हुआ है चारों तरफ, दलदल बनी हुई है। तो आपसे निवेदन है कि नाली की रिपेयरिंग करवाई जाए। दूसरा जो मेन रोड बार बार आ रही है, अम्बेडकर भवन तो सरकार ने आज 70 लाख रुपए लगा के बनाया है, उसकी प्रॉपर लाइटिंग, सफाई व्यवस्था और वो वार्ड में पौधा करवाया जाए जिससे कि सुंदर लगे। और जो मेन रोड है लाइटिंग पूरी, तो सुबह सुबह लोग घूमने जाते हैं, हमारा कुत्तों के लोगों का बहुत बड़ा रहता है, तो वो लाइटिंग वहां करवाई जाए। तो यह निवेदन है। एक और निवेदन था कि जो 3-4 वार्ड है, अब जैसे शहर से 3 किलोमीटर दूर आ गया, आम आदमी तो पैदल ही जाएगा। मेरा निवेदन है छोटी डिस्पेंसरी वहां खोली जाए जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना आए, दवाई पानी भारी बीमारी हो जाए तो परेशानी ना हो। इस चीज पर आप थोड़ा गौर कीजिए और यही मेरा निवेदन है। ठीक है मैडम साहब। एक भारत भूषण जी कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ा टाइम पहले, इनको माइक दें। 14 नंबर वार्ड भारत भूषण जी आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं आपने माइक। महोदय सर ये कहना चाहता हूँ गोल बाजार में दोनों तरफ जो पुलिया है उनके ढक्कन नहीं है दोनों की तरफ। मेन समस्या कहाँ पे बता रहे? गोल बाजार में, गोल बाजार में हाँ जी। एक परली साइड में एक पिछली साइड में, दोनों तरफ को उसके नहीं है। उसके एक साइड में तो काम चल रहा है, बाकी दोनों साइड में मुकेश जी जी साहब आप इसको नोट करें। वो गली में हो गया जी, इधर दोनों तरफ है ना, जो इधर नहीं है उसके दोनों तरफ बड़ी परेशानी हो रही है। टेंडर हो रखा है जी साहब, इस हफ्ते में काम हो जाएगा। ठीक है सर। सभी नागरिकों के पास मेरा नमस्कार। हम यहाँ संघ के विकास के लिए आए, तो संघ के विकास में मुख्य रूप से स्वच्छता और सुंदरता की बात आती है। तो स्वच्छता के लिए हमारे जो सभी यहाँ कर्मचारी हैं उनको मशीनरी की कमी है, तो मशीनरी उपलब्ध कराई जाए और टेक्निकल जो भी बड़े साधन बनाए जाए नाले सफाई के लिए, उनकी मैं मांग करता हूँ कि उनको उपलब्ध कराए जो बढ़िया तरीके से काम कर सके और सभी विकास में लाए। उसके बाद सौंदर्य की बात आती है, तो सभी जो पार्क में पार्क और चौकों को उपलब्ध कराया जाए और उसके साथ में जो ये अपने पार्क है साइड में टूटा हुआ है, तो सुधारने के लिए आना पड़ता है, तो वहाँ गोल राउंड लगाया जाए जिसमें भूख के अंदर जाते हैं। उनको बड़ी समस्या आ रही है पब्लिक को अंदर आने की। मेरा विजन है कि चीजें जो बनी हुई है उनको दुरुस्त कराया जाए, थोड़ी जल्दी हुआ काम। और सबसे बड़ी बात सौंदर्य की बात है, पार्क में जो बने हुए हैं उनको ध्यान रखते हैं, उनको दुरुस्तीकरण करके हुए। एक मेरा निवेदन ऐसे भी है कि ये बहुत बड़ी बात होगी कि मेरे में ले जाता है वो तिरंगा लगाया जाए, वो तिरंगे के लिए मैं सभी मेंबरों का सुझाव चाहूंगा कि ऐसी कौन सी जगह है, सार्वजनिक पार्क है जहां पर हम एक बड़े तिरंगे की स्थापना कर सकते हैं। भगत सिंह चौक, देखिए तिरंगे की ऊंचाई बड़ी जरूरी है, तो उसकी फाउंडेशन बनेगी वो इस चौक से बड़ी होगी लगभग। क्यों जैसा मैंने देखा शहरों में जो तिरंगापन छोटा तिरंगा नहीं लहरा सकते, तिरंगे की सम्मानजनक हाइट से ऊपर तिरंगा लहराना पड़ेगा। तो उसमें कोई बड़ी जगह
जहाँ पे फाउंडेशन बना के बड़ा टावर लगा के फिर तिरंगा लगाया जाएगा किसी सार्वजनिक पार्क में या किसी। ठीक है, इसको विचार करेंगे और सभी मेंबरों का सुझाव लेके फिर इसको कोई भूमि तय की। एक मेरे सामने अभी आया है राजस्थान सरकार का आदेश है जो ये अपने वारिसनामे बनाने की बात थी, तो उसमें पूरा पाबंद किया गया है कि ये नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जारी नहीं कर सकते। तो मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि इस आदेश के इससे संज्ञान में विधानसभा में मुख्यमंत्री महोदय को या संबंधित अगर कोई मंत्री जी हैं वो सुनते हैं तो उनको ये जरूर पुटअप करें विधानसभा में परिपत्र राजस्थान सरकार का, इसकी ऑफिशियल कॉपी विधायक जी को दे दीजिए। हेलो, नगर पालिका मंडल में पहली मीटिंग में अध्यक्ष जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, उपाध्यक्ष जी रीना जी, विधायक महोदय उदीप जी और मेरे सीनियर पार्षदगण साथीगण सभी का हार्दिक स्वागत। मैं मेरे वार्ड से जहाँ से मैं चुन के आया, संगरिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वार्ड है। बिहार स्कूल से लेकर आरसी कॉलोनी तक शायद 1 किलोमीटर लंबा और लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा सबसे बड़ा वार्ड है और उसमें अलग अलग कॉलोनी में बटा हुआ वार्ड है। तो सफाई की सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, कर्मचारी 2 या 4 है सफाई के लिए, तो वो अलग अलग कॉलोनियों में शिफ्टेड है या कर्मचारी की कमी की वजह से सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है। और दूसरी समस्या पिछले साल लॉकडाउन में पानी की टंकी कारणवश गिर गई थी, तो उसको दोबारा दुरुस्त करा जाए ताकि उधर के नैनो पार्क में 5 या जैसे 9 वार्ड हैं उनको पानी सुचारू रूप से शुद्ध पानी पीने को मिल जाए। और जो नाला बन रहा है अभी मार्केट रोड पे उसमें पाइपें जैसे टूट रही हैं तो गंदा पानी मिक्स होने की संभावना या ऐसा लगता है बड़ी पाइप टूटने के बाद उसको सुचारू रूप से सही कराया जाए और सुविधि से निवेदन है कुछ संज्ञान लेकर समस्या का कराए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो जहाँ पे भी पीने के पानी की समस्या है वो पाइप टूट रही और नाले के साथ है, ऐसा एक 11 नंबर वार्ड में भी है। सपना जी को माइक पे एक बार वो बताओ आप कहाँ पे नोट करवाओ। सर नमस्कार। सर सबसे बड़ी समस्या है वार्ड नंबर 3 के अंदर, क्योंकि सर 34 वार्ड का पूरा कचरा उसी वार्ड में जा रहा है और उस कचरे का कोई निस्तारण नहीं हो रहा है। आने वाली गर्मी के टाइम के अंदर उस वार्ड के मच्छरों का इतना प्रकोप होगा कि वहां पर चलना फिरना तो सब वहां पर इतने लोग दुखी हैं मच्छरों के कारण, गंदे पानी के कारण। सर साफ पानी की हमें बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। तो सर आपसे मेरा निवेदन है कि उस कचरे के ऊपर साफ मिट्टी मिलवाकर उसका अच्छे से उसकी देखभाल की जाए उस कचरे की, और उसको गर्मी के अंदर मच्छरों का इतना प्रकोप रहता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मलेरिया का प्रकोप और सब बुखार की समस्या इतनी समस्या है इस वार्ड के अंदर। और सर विजय पाजी ने बताया कि गंदे पानी को साफ पानी की समस्या मतलब 4 नंबर वार्ड में टैंकी बनी हुई है। सर वो टैंकी आज तक नहीं चालू हुई है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन 2-3 वार्डों के अंदर आरओ सिस्टम लगवाकर उन 2-3 वार्डों को जो इधर का एरिया है उसको साफ पानी की व्यवस्था आप करवा कर दें। और सर सबसे बड़ी समस्या इनकी है जो गवर्नमेंट कर्मचारी नगर पालिका के, इनका सर वेतन 2-2-3 महीने से अटका पड़ा है, वो तो सही से नहीं आ रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इनका जो वेतन है वो सही टाइम टू टाइम दिलवाइए। ये प्रशासनिक है, आप वार्ड संबंधित बताएं। जी वार्ड संबंधित सर ये सबसे बड़ी समस्या गंदे पानी की समस्या है सर, इसको आप ठीक है। गंदे पानी की जो समस्या है इसको मुकेश जी आप इसको समझा लो, पानी की टंकी का निरीक्षण करवाएं जल्द से, और आप यूँ साहब और मेरे को भी बताएं कब निरीक्षण कराना है। नमस्कार चेयरमैन साहब, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे वार्ड में एक पार्क है अग्रसेन पार्क के नाम से, उसमें ना तो लाइट की व्यवस्था है ना झूले वगैरह हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है उस पार्क का निर्माण बढ़िया ढंग से करवाया जाए, झूले लगवाए जाए, लाइट व्यवस्था करवाई जाए। धन्यवाद आपका बहुत। ये कौन से वाले की बात कर रहे हैं? वार्ड नंबर 7 में नहीं, वो जो मार्केट में लेडीज मार्केट में नहीं अग्रसेन पार्क, अग्रसेन पार्क, ठीक है, पीछे बैक साइड में। जैन साहब इसका मौका दे दीजिए। एक वहाँ टावर लग रहा है सर, उसकी परमिशन रद्द की जाए। वार्ड नंबर 7 में चेयरमैन सोनी जी के घर के सामने बिल्कुल टावर, 2 टावरों की समस्या है, दोनों फाइलें हम साथ लेंगे। धन्यवाद सर। चेयरमैन साहब मैं
और सभी से यही है कि सफाई व्यवस्था है वो शहर में तरबराई हुई है और उस सफाई व्यवस्था को अपने मेंटेन करने के लिए, चाक चौबंद करने के लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने जो सफाई सैनिक हैं उनको दक्षता से कलेक्टर उनकी ड्यूटी, उनसे ड्यूटी लेनी है। तो मेरा ये मानना है कि जो सफाई सैनिक है वो सच्चाई से ड्यूटी करें तो अपनी सफाई व्यवस्था है वो चाक चौबंद हो जाएगी। अब बात रही आरती का टाइम 6 बजे होता है सुबह और वो पहुंचते 7:30 8 बजे तक पहुंचते हैं। उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे वो वापिस घर पे रवाना हो जाते हैं। यदि वो सच्चाई से ड्यूटी करें तो निश्चित है वो सफाई में अपने शहर में नंबर 1 बनेगा। और उसके बाद रही बात जो कर्मचारी अपने कलेक्ट्रेट में है चाहे कहीं और ड्यूटी दे रहे हैं उसमें किसी न किसी का हित है। यदि उस हित को छोड़ के उनको अपने मूल पद पे लाए और उनसे अपने सेवाएं लें तो निश्चित है बिना बचत का कार्य है वो शहर है वो अपना चाक चौबंद होगा। और उसके लिए अपने सभी को दृढ़ता से उनसे ड्यूटी लेनी है और किसी लाभ लोगों के और किसी मतलब अपने ये नहीं है कि मेरा जानकार है, बिना किसी जानकारी के उनसे अपने काम लेना है तो शहर है वो 1 नंबर का होगा। और बिना बचत का ये कार्य है और ये सभी की समस्या है, पूरे शहर की समस्या है। ऐसे मैडम नोट करें इसको, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक मेरे को कहना है कि जो भी हम एक्शन लेते हैं किसी भी कर्मचारी का जो भी कंप्लेंट आती है तो उस पे आगे एक्शन हो, उसकी सिफारिश नहीं हो क्योंकि जो भी हमारी तरफ से होता है यदि सभी मेंबर अपने बोर्ड में सफाई चाहते हैं तो उनको कर्मचारियों को सख्ती से इसका निर्देश जो भी नगर पालिका से होगा तो आप उसकी पालना में सहयोग करें, सिफारिश ना करें क्योंकि एक की सिफारिश होगी फिर सबकी सिफारिश। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं मौके पे जो अधिकारी हैं वो जो भी एक्शन लेते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेंबर सभी उनके साथ सहयोग करें तभी कर्मचारी पाबंदी से अपना काम करेंगे। नहीं तो एक को छूट देंगे सब छूट मांगेंगे। और इसी संदर्भ में कार्यालय आदेश की साहब ने निकाल दिया है सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। तो यदि किसी को कॉपी चाहिए तो आप देख लें। सफाई अभियान सोमवार से सफाई अभियान शुरू कर लें और मुझे उम्मीद है 10 दिन के अंदर अंदर पूरे संग्रह को चमकाया जाएगा। तो आप सभी मेंबरों से मैं उम्मीद करता हूँ कि सहयोग करें कि सफाई अभियान में किसी भी कर्मचारी पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो आपसे निवेदन है उसका पक्ष ना लें ताकि उदाहरण सेट हो और कर्मचारी आगे से काम करें। जो मेंबर अनौपचारिक बात है, कोई मेंबर अगर कर्मचारी की सिफारिश करता है तो उस वार्ड में सफाई की उम्मीद ना रहे। एक मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो संबंधित वार्ड पार्षद है उसके अलावा कोई दूसरा बंदा या कोई दूसरे वार्ड में इंटरफेयर नहीं करे। जैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा है वार्ड का बंदा इसमें इंटरफेयर नहीं करे, पार्षद है और कर्मचारी है उनके अलावा कोई वार्ड का बंदा इसमें इंटरफेयर नहीं करे। अब सभी मेंबर अपने अपने वार्ड वासियों को ये संकेत दें कि कर्मचारियों से सीधा वो वार्तालाप नहीं करेंगे। उनको कर्मचारियों से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वार्ड मेंबर को बोलें और वार्ड मेंबर एसआई मैडम को बोलें। फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप चेयर को बोल सकते हैं। तो सफाई के संदर्भ में कोई मेंबर है 35 के 35 मेंबरों की सुनवाई होगी। सफाई पूरी संक्रिया में निभा रहे। मेरा निवेदन है कि वार्ड नंबर 10 के अंदर गोगल स्कूल है उसके पीछे पुलिया है वो काफी समय से टूटी हुई है। जी सर, पुलिया टूटने पर वहां गंदी इकट्ठी रहती है और बहुत ज्यादा एक हफ्ते में काम होगा। थैंक यू। एक सम्मानित मंच, समस्त पार्षदगण, अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, आप सभी को आपके बेटे छोटे भाई की ओर से नमस्कार और सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पार्षदों की ओर से 2-3 मुख्य मांगे सामने आई, जैसे सफाई की, सड़क की, नाली की, पुलिया की। ये सभी मांगे उचित हैं। पूरे शहर में नालियों का, पुलियों का दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब से 2 चीजें बजट में जोड़ने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। एक तो पूरे शहर में ग्रीनरी के लिए अलग से बजट का इसका पार्ट बनाया जाए, जैसे रखा हुआ, और एक कैमरे प्रत्येक जगह पर कैमरा लगवाया जाए, इसको भी पार्ट बनाया जाए बजट का। जितने भी ये भी रखो। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि शहर में कई जगह ऐसी घटनाएं होती हैं, चोरी की घटनाएं होती है, कहीं से बाइक ले गए, कहीं से कार ले गए या अन्य कोई घटनाएं होती है तो वो कैमरे में कैद होनी चाहिए। शॉर्ट में करिए मीटिंग। आपकी दोनों समस्याएं जो प्रस्ताव में रख ली गई हैं और इसमें संज्ञान ले लिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे आगे इजाजत माइक दीजिए। माइक कसवा साहब एक बार फिर आप
अध्यक्ष महोदय, मैं संदीप बिश्नोई का मामला उठाना चाह रहा हूं। पहले वाली नगर पालिका मंडल ने गवर्नमेंट ने उनके अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, तो हमने उसको रद्द कर दी। अब पुनः वो जांच के लिए आई हुई है, तो मेरा मंडल से निवेदन है कि संदीप बिश्नोई बेदाग आदमी है, उसकी अभियोजन स्वीकृति नहीं दी जाए और आज इस प्रस्ताव को लेके और इसमें ये कहा जाए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। बोर्ड सभी सहमत है इस पे? कौन कौन सहमत है इस बात में? सब हाथ खड़ा करके मेरा समर्थन। कौन कौन सहमत है इस बात में? सब सहमत है? मैं सहमत हूं, उसको लिया जाए और कोई कार्रवाई नहीं की जाए, सर्वसम्मति से पास। थैंक यू, थैंक यू। एक सर निवेदन। कसवा साहब, विजयपाल भाई कसवा साहब। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मानव सम्मान के योग्य विधायक कुलदीप सिंह जी, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, ईओ साहब व सम्मानित मंच और ज्यादातर संख्या एडवोकेट साथियों की है, बुद्धिजीवी लोग हैं और पूर्व पार्षद भी रिपीट हुए 2-3 बार, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, वेलकम करता हूं कि हमारे जैसे नए लोगों को भी मौका दिया जाए। और जो महिलाएं बैठी है, शायद मेरी तरह मैं 10 बार जैसे खड़ा हो गया हूं, माइक हाथ में पकड़कर, मेरा नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 बार ऐसी तरह महिलाएं अगर खड़ी हो गई, उनका नंबर नहीं है तो वो आगे से बोलेगी नहीं। तो प्लीज महिलाओं को कह दो कि आप बैठे बैठे बोल दो, तो बैठे बैठे बोलेंगे तो उनका भी नंबर आ जाएगा और बात खुला मंच है, खड़े होने की किसी को आवश्यकता नहीं है, इसलिए माइक का प्रावधान रखा है मैंने। आराम से बैठ के तसल्ली से अपनी बात रखें, सबको सुना जाए। ठीक है सर। एक निवेदन था कि कल ही मेरे यहाँ वार्ड नंबर 32 और 33 में जो नारा था, मैंने श्रीमान जमादार जी बहादुर सिंह जी है उनको बुलाया और वो छुट्टी होने के बावजूद भी बेचारे आए वहां पर और 4 लोगों को लेकर आए। मैंने कुछ फोटो भी खींच रखी है, उनको भी दिखा रखा है। अपना जो कई जगह नाला है ना, बड़ा नाला डबड़ी रोड पर, वो कई जगह तो नाली के रूप में है, बिल्कुल पतला सा छोटा सा है और उसको साफ करना अति आवश्यक है जी। जब तक बड़ी समस्या का हल ये ना हो जाए तब तक एक बार थोड़ी सी सफाई हो जाए, या जहाँ नाला टूटा है उसका मैं एसआई मैडम को फोटो दिखा दूंगा जी। उसमें एक समस्या बता रहे हैं मैडम की सुन लें और बताएं। हाँ जी जी जी। किसी भी जो कोई भी कर्मचारी को उसके अंदर एंटर नहीं करवाया जा सकता, तो भी किसी से अगर इसको निकलवाते तो बहुत कम निकलता है। पहली एनआईटी में इसको रिपेयर का आप टेंडर निकालें। दोबारा बनाया जाए सर, बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। रिपेयरिंग की जरूरत है। जो भी ऐसा है, तो कर्मचारी की जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए, इसमें पहली एनआईटी में इसकी रिपेयर का आप निकालें। और उसका जो मेन नाला जो सारा पानी लेके निकलता है खेतों के अंदर से निकलता है, वो अभी तक कच्चा है। तो आप टेम्पररी जो छोटे हाथ वाली मशीन आती है वो किराए पे लेके एक बार उसकी सफाई कराएं, ताकि कर्मचारी को ना जाना हो, वो सफाई करा के फिर पहली एनआईटी में इसका जैन सब नोट करें, इस नाले का पहली एनआईटी में टेंडर निकाल। धन्यवाद सर आपका। एक छोटा सा सुझाव है कि यदि बजट की उपलब्धता हो तो स्वामी केशवानंद जी कॉलेज से लेकर अपना जो ताज महल पैलेस है, इस रोड पर संगरिया को हरा भरा किया जाए, ताकि पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से आने जाने वाले लोगों को लगे कि संगरिया में लोग। ये सुझाव आपका हमने पहले रख लिया, बजट में हमने इसका प्रोविजन रखा है, तो इसको कोशिश करेंगे जैसा आपका सपना है पूरा करेंगे। थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, कोई भी समस्या, छोटी छोटी समस्याएं तो जरूरी नहीं अपन अभी रखें, आप अपने लेटर हेड पे ईओ साहब को, अध्यक्ष को मार्क करके दे सकते हैं और वो माननीय रहेगी ये समस्याएं। तो अपन इसको, जो भी गंभीर समस्याएं, बड़े मुद्दे हैं, वो आज डिस्कस कर लें, बाकी अगली मीटिंग में और भी। हाँ जी। एक मिनट जी, मेंबर साहब, गुरु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें, फिर आप रिक्वेस्ट है, खड़े होकर कुछ कह रहे हैं गुरु जी। कसवा साहब बताए उनको, एक मिनट। हाँ जी, माइक ऑन कर लें बटन। मेरा वाला ज्यादा गूंज रहा है, मेरी आवाज गूंज रही है, ये दे दो, ये वाला दो इनको, ये वाला दो। थोड़ा भारी आवाज में बोलो गुरु जी। हेलो जी, ये बोलो। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी नवनिर्वाचित पार्षद, यहाँ के कर्मचारीगण, हार्दिक स्वागत। मेरी जो समस्या है वार्ड की, वो थोड़ी सी अटकर है। हालांकि सफाई आदि की, नाली की, ये सब कॉमन बातें हैं, हमारे पूरे निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा मेरा जो मकान है वो गली आगे संस्था की ओर जाती है, वहां से
लड़के और लड़कियों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है। व्हीकल इतने अधिक चलते हैं, बड़ी स्पीड से चलते हैं और कोई भी बच्चा कभी भी किसी एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है, बड़ा बूढ़ा शिकार हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि जो निश्चित स्थान है वहाँ पर, जैसे चौराहा है, तिरावा है, मोड़ है, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर अवश्य लगाए जाए ताकि ऐसी किसी भी संभावित दुर्घटना से हम बच सकें। इसके अलावा मेरा एक निवेदन है, हमारे इस शहर में कुछ महान विभूतियां हुई है, कुछ तो सर्वविदित है जैसे स्वामी केशवानंद जी। इन्हीं विभूतियों में पंडित रामचंद्र शास्त्री जी भी अपने आप में एक विभूति थे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें प्रयाग में महामहिमोपाध्याय इस प्रकार की एक बड़ी उपाधि से विभूषित किया गया था और वो राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इस प्रकार से सम्मानित किया गया। लेकिन उनकी छवि समय के साथ धूमिल होती जा रही है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे वो और बड़े साहित्य में, संस्कृत साहित्य में पारंगत थे, ज्योतिष में पारंगत थे। पुराने लोग सभी जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी शायद उनको जानते होंगे, लेकिन नई पीढ़ियां तो आगे आ रही वो शायद उनसे अवगत नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि उस महान व्यक्ति के नाम पर एक गली जिसका नाम उनके नाम पर रखा जाए। मैं अपना एक प्रस्ताव रखता हूँ आपके सामने, अगर सभी इसे सहमत है तो हाथ उठा करके मेरा समर्थन करें। ये प्रस्ताव रखा जाए इसमें, और वो कौन सी गली, कौन सा अपन रोड है वो सर्वसम्मति से दोबारा फाइनल कर लेंगे। गुरुजी जिस रोड का कहें, अगर उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो रख दिया। ये साहब बैठे हुए, इनको पता है, इनके घर के पास उनका मकान भी है। बता दें, आप यही बता दें, अभी बात करें। बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, समय से पर आपका कराते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, 33 नंबर वार्ड से मेरे पास कुछ कहना चाह रही है, उनको माइक पे देकर क्षमा चाहूंगा कि एक सेकंड एक टाइम लेना चाहूंगा। बड़ी जरूरी कार्य रह गया है जो कि सीनियर पार्षद गणों ने भी नहीं उठाया। मैं चाहता हूँ सर कि पिछले कार्यकालों में जैसे मैंने सुना है और आपको ज्यादा जानकारी है कि कमेटियां नहीं बनी थी, कमेटियों का निर्माण प्लीज करवाया जाए जिससे शहर के विकास में और ज्यादा सुचारू रूप से कार्य हो सके। इतना ही सुझाव है सर कि कमेटियों पर प्लीज ध्यान रखिए। ठीक है, आपका 33 नंबर मेंबर साहब है। इनके बाद मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि बोर्ड को संबोधित करें, और यदि राज्य सरकार की कोई नीतियां या कुछ है तो वो हमारे मार्गदर्शन करें हमें। पहले 33 नंबर मेंबर साहब। हाँ जी। 33 नंबर वार्ड में पानी की समस्या, डालियां फ्लैट की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, हल करेंगे बात। एक तहसील साहब, ये कॉमन समस्या बता रहा हूँ मैं, ये एक वार्ड की नहीं पूरे शहर की समस्या है। जब भी कोई मकान बनाता है वो मकान का निर्माण तो कर लेता है, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, नाली का जो बेड लेवल है उसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, नाली का बेड लेवल ऊंचा कर लेते हैं। उस कारण ये समस्या है, जो पीछे जो मकान है उनके बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे लेवल ऊंचा होने से। और इसके लिए जो सफाई सैनिक है और जो जमादार, खास करके जो सफाई सैनिक है, उनको पाबंद किया जाए कि जो भी कोई मकान बने उसका जो बेड लेवल है उसके आगे वो छेड़छाड़ ना करे। और जो रैंप है वो रैंप जब मकान बनता है तब तक तो उसमें सुधार करवा सकते हैं, बनने के बाद जो मकान बनाता है नया उसको तोड़ना अपने लिए भी दिक्कत रहती है, सभी के लिए दिक्कत रहती है। तो पहले इसलिए उसको क्या है कि तुम ना तो लेवल के साथ छेड़छाड़ करेगा, इसलिए पूरी शहर की समस्या है, इस पर ध्यान दिया। अच्छा सुझाव है, इसको निर्माण स्वीकृति को एक बार सार्वजनिक किया जाए, सभी शहरवासियों को सूचना एक तरीके से अखबार में इसमें दी जाए, निर्माण स्वीकृति अवश्य ले। दूसरा, कोई भी रैंप निर्माण हो रहा है तो एसआई मैडम या जो भी संबंधित उस वार्ड में कर्मचारी है वो सूचना देगा नगर पालिका को। जो भी रैंप बना रहे हैं तो अपन को थोड़ी व्यवस्था बनानी है, रैंप के ऊपर जाली का प्रावधान उनको पाबंद करेंगे, जाली रखें, पानी सड़क पे नहीं आना चाहिए, जाली नाली के ऊपर जाली होनी चाहिए कोई भी निर्माण हो। एक सबसे बड़ी समस्या जो लंबे समय चली आ रही है पशुओं की और ट्रैफिक की, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। सुचारू रूप से इसके ऊपर कोई मंथन करके इसको जरूर निराकरण करना है, जो कि बड़ी समस्या है। दुर्घटनाएं होती हैं, होटल हो रहे हैं, पूरे शहर की जगह जगह हर वार्ड में हर जगह खाली प्लाट पड़े हैं। खाली प्लाट होने की वजह से आस पड़ोस के लोग वहाँ डंपिंग कर देते हैं, फिर झगड़ा पैदा होता है।
था कि जो उतने भी शहर के गाड़ी कार्ड है उनको नोटिस भेजा जाए या तो उनको बहुत जानकारी कराई सफाई अभियान के दौरान सबको चिन्हित किया जाएगा और सबको नोटिस भेजा जाएगा। और इसमें जब सफाई अभियान में ऐसे कोई प्लॉट है उनको भी एक बार सफाई करा दो, सफाई करा के उनको नोटिस दो सबको। और दूसरा निवेदन ये था सर, जो अपना बस स्टैंड बनाया था उसके दोनों तरफ गेट का निर्माण तो सुंदर लगे, इतना पैसा लगा है। एक वो पुरानी वहाँ बस स्टैंड में चुकी है वो जर्जर बहुत जल्द उसके कभी भी गिर सकता है, तो उसका भी आपसे निवेदन है। थोड़ा विचार करने वाला विषय है, इस पे विचार करेंगे। और एक मेरा निवेदन है, कोई भी समस्या रह गई है तो आप अपने लेटर हेड पर लिखित रूप में दे सकते हैं। स्वागत है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इसको संक्षिप्त में करेंगे, विधायक जी को भी समय कम है, इन्होंने जाना है तो अपन इनको सुनेंगे। खेमचंद जी आप बोले, फिर विधायक जी संबोधित करेंगे। खेमचंद शॉर्ट में, खेमचंद जी शॉर्ट में बताइए। हाँ 34 नंबर वार्ड के बीच, ठीक है। ये जो अभी टेंडर निकाल रहे हैं उसके साथ इसके बारे में विचार करेंगे। सफाई अभियान के दौरान वो आप निरीक्षण करें, कोई बड़ा नाला है तो उसमें पत्थर की व्यवस्था के लिए आप सूचना देंगे। जितने भी बड़े नाले हैं उनको ढकना है। वो छोटी छोटी समस्या आप लिख के दो, चलते चलते सारे काम हो गए। आज मुख्य जो मेन बड़ी समस्या है कोई जो किसी के सामने नहीं है वो रखें, वो अभी पेपर निकालेंगे उसमें आप देखिए। हाँ जी सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार। एक ये समस्या है कि सफाई अभियान चल रहा है ना सोमवार से, उसमें सभी वार्डों की जांच हो कि सेफ्टी टैंक तो सबने बना लिए। 8,000 रुपए सरकार ने लाभान्वित दिए थे, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने नाला डायरेक्ट नालियों में कर रखा है, ना कि सेफ्टी टैंक में। कुछ घरों में मैंने देखा है, उसकी जांच करवा के फिर ही वार्ड की सफाई उनकी सेफ्टी टैंक की जांच की जाए, फुल जांच करवा के और फिर सफाई करवाई जाए ताकि गंदगी ना फैले। कार्रवाई करके उदाहरण बनाओ ताकि दोबारा ऐसा ना। ये जरूरी है। मैंने कुछ घरों में कुछ वार्डों में सुना है और देखा भी है, वो नाजायज काम कर रहे हैं इससे। ठीक है, अच्छा सुझाव आपका, इस पर संज्ञान लेंगे। धन्यवाद जी आपका। विधायक जी से निवेदन करता हूँ वो बोर्ड को संबोधित करें। आज मेरे पास बजट मीटिंग के अंदर मंच पर विराजमान वार्ड नंबर चेयरमैन सुखबीर सिंह जी, उपाध्यक्ष भाई रीना जी, मंच पर विराजमान वीओ साहब, सभी मेरे पार्षद भाई और बहनों और सभी नगर पालिका के कर्मचारीगण, मेरे पत्रकार बंधुओं, आज मीटिंग फर्स्ट मीटिंग हुई है एक्चुअली उसके अंदर अच्छा माहौल, अपने कई पार्षदों ने अपने अपने सुझाव दिए और सभी युवा यहाँ चुन के आए हैं और उनकी काम करने की इच्छा शक्ति काफी है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा बोर्ड के अंदर अपने सभी मिलजुल कर शहर का विकास कराना है। चुनाव हो गए, वोटें पड़ गई, सब कुछ हो गया, उस रंजिश को लेकर नहीं अपने चुनाव अपने शहर का विकास करवाना है। जो पार्षद ने समस्या बताई, एक तो प्रदीप जी ने नगर पालिका की जमीन है कब्जा वर्कआउट के लिए मैं सभी से बात करके जो विधानसभा में कार्य करने में फसल लगा दूंगा इसका। दूसरा गुरनान बस्ती के अंदर जो समस्या है काफी देर से है, जैसे गंदे पानी की समस्या है, वार्ड में जो 22 पुराना था उसके अंदर बहुत ज्यादा समस्या है। दूसरा अंडरपास की जो बात है, अंडरपास पास हो गया था, 3 करोड़ रुपए का पास हुआ था। उसके बाद नगर पालिका जो पिछला बोर्ड था वो उसको बढ़ाने पर टेंडर दे सकी उसका। उसके बाद दोबारा मैंने विधानसभा मुद्दा उठाया, उसकी दोबारा जांच हुई और दोबारा उसका बजट और एस्टिमेट बना, उसका 8 करोड़ 1 लाख का बजट बना है, बड़े वाला 18 फुट का और विद शेड और आज सिर्फ वो फाइल कंप्लीट है, वो फ्रेंड सेट की बात बड़ी है। अब इस बजट सेशन के अंदर वो निकल जाएगी। अपने अकेला अंडरपास नहीं, काफी अंडरपास है। और जो बात सामने वाला आपने बताया है, परसों अपने मीटिंग में कलेक्टर साहब के सभी अपने नगर पालिका अध्यक्ष वहां होंगे और मंत्री महोदय होंगे, वहां पे प्रस्ताव लेकर मैंने विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगा दूंगा और मंत्री के सामने पे कलेक्टर साहब ने गवर्नमेंट जो मीटिंग होगी उसके अंदर भी अपनी बात कर लेंगे। उसके बाद नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अपने सरकारी स्कूल है यहाँ पे काफी, 1-2 स्कूलों की बड़ी जर्जरहाल तक होगी, उसके अंदर जब को सोचना चाहिए। उस मेरे विधायक कोटे से जो पैसा देने को तैयार, उस नगर पालिका से उसका हिस्सा लेकर
उन कमरों की बिल्डिंग की जो समस्या हल करने के लिए अपने मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि 1 करोड़ रुपया सड़कों नालियों के लिए आप हमारी नगर पालिका से भी आपको देवें। बिल्कुल दूंगा जी, बिल्कुल। जो हमारा विधायक कोटा था साल 19, 20, 21, 22 के लिए कोरोना काल के लिए 1 करोड़ रुपया जरूर कर दिए उन्होंने। वो मेरे पास 1.25 करोड़ रुपया बचा हुआ है, अगले साल मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा, मैं वादा कर दूंगा। एक अपने वार्ड 22 के अंदर एक टैंकी बनी हुई थी जो कोरोना काल के अंदर लगभग वो गिरनी थी, उसकी जांच चल रही है। और मैंने विधानसभा के अंदर क्वेश्चन उसका उतार है कि जल्दी जांच कराकर उसको दोबारा बनाया जाए। और एक धान मंडी की आज सभी आपने अखबार पढ़ा होगा, उसकी सफाई व्यवस्था भी नगर पालिका जुमा लेकर उसका सफाई व्यवस्था कराई जाएगा। धान मंडी अलग से टेंडर होते हैं सर, उसमें दाल मंडी का अलग से टेंडर है, दाल मंडी की उसकी मंडी समिति के पास मंडी समिति करती है। एक दफ्तर का मैंने लिखा कि और आप ही पंचायत यहाँ से नगर पालिका से स्टाफ बना के भेजें ताकि डीबीएस से वो अपने को दे सकें। एक तो अपने कचरे की बात चली थी वार्ड नंबर 3 के अंदर, 2 और 3 के अंदर, वो भी अपने जैसे हनुमानगढ़ के अंदर जमीन ठेके पे लेकर कचरा डालने की बात है, तो उसमें भी सोचने की बात है कि अपनी जमीन ठेके पे लेकर नगर पालिका जमीन नहीं है तो मंडी से दूर जमीन लेकर अपने जो कचरा वहां पे गिरा जाए ताकि 2 नंबर 3 वार्ड के अंदर जो तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या वहां गंदा पानी इकट्ठा होता है। दूसरा कचरा सबसे ज्यादा उसी वार्ड के अंदर अपने उसके लिए भी सोचना है, उसके भी आगामी सोचकर अपने को जमीन लेने के भाई। विधायक जी एक मिनट, इसमें जो कचरे वाली बात विधायक जी ने उठाई है, हनुमानगढ़ में कचरा रिसाइकल भी किया जा रहा है और उसकी पाथियां बनाकर उसको फ्यूल के लिए भी यूज किया जा रहा है। तो बजट में इसके लिए कचरा रिसाइकल MRF प्लांट के लिए आप बजट में इसमें ऐड करें। एक जो अपने सभी आप नगर पालिका के अंदर जो अपना वाटर वर्क्स है उसकी हालत बहुत खस्ता हो रही है और जल जीवन मिशन योजना के अंदर उसका भी आप प्रस्ताव बनाकर भेजे यहाँ से ताकि अपने को सबसे बड़ी समस्या है अपना जमीन है। मैंने जमीन के लिए लिखा हुआ है और वो जो कॉलोनी की जमीन है उसके लिए मैंने लिखा था, तो कॉलोनी की जमीन मैंने कोर्ट में मांग रखी है, तो कोर्ट के लिए मैंने लिख के भेजी है पहले, और नगर पालिका जमीन नहीं है। फिर मेरी एससी साहब से मेरी बात हुई थी, वो कहने लगे अगर मेरी क्षेत्र की आपने जमीन नहीं है हमारी तो हम जमीन आपको ढाका साइड में जो ढाका जाते हैं वहां हमारी जमीन पड़ी है, अगर आप वो रहना चाहें वो तो जाना उसके लिए सही नहीं है। और आप उसका प्रस्ताव बना के भेजे, वो मैं 2 बार पहले भी प्रस्ताव बन के गया था, वो मंजूर उसका जो जेजे भाई इसकी नहीं आई है जल जीवन मिशन योजना उसके अंदर आपको उसका फायदा कर सकता है, उसका प्रस्ताव बना के जो है ताकि अपने पीने वाले पानी के लिए आगामी बढ़िया साफ सुथरा पानी मिल सके। इसको आप नोट कर लेंगे। और भी स्टेट लेवल की कोई बात है तो आप उसको प्रस्ताव लेके और मेरे को दें और मैं चेयरमैन साहब को साथ जाऊंगा और सीएम साहब से मिलने की जो बात है शांति हरिवाल से मिलने की करवा के लाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, सभी इकट्ठे हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को सबको बहुत बधाई। धन्यवाद विधायक जी, आपका बोर्ड को सहयोग करने के लिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और बोर्ड आपसे आशा भी करता है कि भविष्य में आप हमारा ये सहयोग करेंगे। और सभी मेंबरों के आगे से कुछ कहना चाहते हैं? जी, सभी वार्डों की सफाई की बात हो चुकी है, अभियान चलेगा अगले सोमवार से, सफाई संबंधित समस्या एक साथ सब कवर हो जाएंगे। उसके अलावा कोई समस्या तो बता ये पूरे संडे की समस्या ऐसे साहब अपन को सफाई अभियान में कोई भी ऐसा वार्ड कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं छोड़ती। सफाई करते हैं झाड़ू लगाए मिट्टी पालते हैं कोई टेलर भी लेट हुई सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास साधन नहीं। सबसे बड़ी एक मैंने वैसे तो अनौपचारिक मीटिंग थी लेकिन मैं बोर्ड को रूबरू करना चाहूंगा। हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट बनाने की कई फैक्ट्रियां और बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनें बना के एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो सभी को मैंने बुला के उनसे एक मीटिंग ली थी, उनसे निवेदन किया था कि नाली की सिल्ट निकालने के लिए हमें कोई पंप मशीन बना के दें। वैसे तो बहुत बड़ी मशीनें बनती हैं लेकिन नगर पालिका ऑथराइज नहीं उसको लेने के लिए, खरीदने के लिए,
तो हम जुगाड़ मशीन यहाँ पे बनाने के लिए उनसे निवेदन किया है। वो 2-3 दिनों में उसका कोई सैंपल तैयार करके हमें दिखाएंगे। यदि सिल्ट निकालने वाली कोई मशीन हमें यहाँ मिल जाती है तो उससे बहुत बड़ा सहयोग होगा। इस पे मेंबर साहब इस पे काफी विचार चल रहा है। मैं आप सबसे भी सहयोग मांगूंगा, आप इसमें हमारा साथ दें, सहयोग करें, ताकि कर्मचारी को नाली के अंदर घुस के सिल्ट निकालना ना पड़े। मशीनी तकनीकी रूप से पर उसका निस्तारण करें इस समस्या में। एक छोटा ट्रैक्टर और छोटा लोडर बनाया जा सकता है, आपके पास प्रावधान है जय साहब? ई रिक्शा से कर सकते हैं। नहीं, ई रिक्शा पे लोडर आ सकता है। नहीं, छोटे ट्रैक्टर में छोटा लोडर बन जाए। ठीक है, अपन रिक्शा के लिए अपने क्या प्रोविजन कर सकते हैं? टेंडर किया हुआ, ठीक है, इसको थोड़ा वैरायटी मिलेगी। सफाई संबंधित कोई भी समस्या है जो अपन को 2 महीने के बाद सुननी पड़ेगी, अपन को ये हमारा पशु बहुत अच्छा, हाँ जी, हमारा पशु के संदर्भ में मैं सभी की राय गौशालाओं की सबकी सीमाएं हैं। मैं ईओ साहब से निवेदन करूंगा कि अपनी जो सीमा है नगर पालिका सीमा, उसके बाद पेरीफेरी लैंड, फिर सेकंड पेरीफेरी लैंड, उसमें यदि कोई चारागाह भूमि या पास्चर लैंड जो सड़क के साथ छोड़ी जाती है, लालते सरकार में है, विधायक से निवेदन करूंगा कि नगर पालिका सीमा में कोई चारागाह भूमि नहीं है, पास्चर लैंड नहीं है, तो उसकी सीमा के बाहर अवश्य होगी। हर एक तहसील में, हर एक जिले में आप नोट करें, एक मिनट प्लीज, पास्चर लैंड इसको कहते हैं चारागाह भूमि हिंदी में, तो वो चिन्हित करके आप दें, विधायक जी को भी दें, मुझे भी दें। नगर पालिका सीमा में है तो उसकी तारबंदी करके चारागाह भूमि में पशुओं को छोड़ा जा सकता है और मौके से पानी को धोया जा सकता है, जैसे कोल्ला फार्म में पहले किया है। तो ये हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द करवाएं। यदि नगर पालिका सीमा में नहीं मिल पाती हमें तो हम विधायक जी से निवेदन करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी चारागाह भूमि है, पास्चर लैंड है, जो मास्टर प्लान में या पंचायत समिति के नक्शे में होती है, वहां पे तारबंदी हम नगर पालिका के खर्चे से करवा देंगे या सहभागी योजना से करवा देंगे, उसके अंदर पशुओं को छोड़ा जाए ताकि मंडी को पशु मुक्त किया जा सके, ये प्रयास रहेगा। सरकार ने पिछले बजट घोषणा के अंदर घोषणा की थी हर पंचायत समिति के अंदर नंदी गौशाला बनने के लिए। कोरोना काल के कारण वो अपने कहीं रास्ता नहीं रही, इस बार भी उसको बजट के अंदर रखा गया है। हर पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे एक नदी गौशाला बननी है और बहुत बड़ी बननी है और 24 तारीख को बजट पेश हो जाएगा, उसके अंदर ये हमारी उम्मीद हो जाएगी। और जमीन पड़ी है, जमीन अपने एक तरफ जो हेड है एमएफ वहां तो सरकारी जब नहर बनी थी भट्टा लगा हुआ था, भट्टे को 15 में जमीन पड़ी है और अगर तहसीलदार जी से काम करके वो जमीन का उमेश करवा के उसकी तालमेल करवा लेंगे अपने एसडीएम साहब में मिलने का। एक सर सुझाव था, जो रिक्शा बना है तो आप नारी को कह रहे हो रिक्शा बने, वो लोहे के नए बना के वो जो फाइबर प्लास्टिक के हल्के होते हैं वो काफी लंबे टाइम चलते हैं, ये लोहे वाले क्या थोड़े से बात करके इस पे तकनीकी राय ली जाए, स्टील या एल्यूमिनियम भी काम, प्लास्टिक टूटने की संभावना है, स्टील या एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर देखा जा सकता है लाइन में। फाइबर का तो नहीं टूटता, ये लोग तो कोई बात कर रहे हैं ना, वो तो ज्यादातर है जैसे ये जरूरी बनाया फाइबर तो महंगा फाइबर है, उसका बना के तो एक करता होगा ठीक है। एक झाड़ू वालों को कृपा किया जाए साथ में जो कचरा वो क्या नाली बना ऐसे नोट करें और जो भी सामान आपको चाहिए वो आप लिस्ट बना के आप दो। एक ईओ साहब से निवेदन, ईओ साहब आज ही एक लेटर जारी करेंगे अपने मुख्य अर्जुन, आप सहयोग करेंगे इसमें। ईओ साहब आज लेटर दें कलेक्टर साहब को, कोला फार्म में पशु छोड़ने के लिए अनुमति मांगनी, कम से कम 200 पशु छोड़ने के लिए हमें कोला फार्म अनुमति दी जाए। सभी मेंबरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नगर पालिका जब कार्रवाई करेगी उस कार्रवाई में पशुओं को जब लोड किया जाएगा तो आप मेंबर मौजूद रहे मौके पर, और यदि कोई किसी आदमी को नहीं पता होगा कहाँ ले जाए जा रहे हैं तो उनको सूचित किया जाए कि हम प्रयास कर रहे हैं कोला फार्म ले जाए जा रहे हैं, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो अनजाने में, तो आप सूचित करें। आज ही चिट्ठी जारी करवाएं ईओ साहब के थ्रू और कलेक्टर साहब को लिखा जाए कि हम कम से कम 200 पशु
कोला फार्म में छोड़ना चाह रहे हैं, हमें अनुमति दी है। मैं कोशिश करूंगा कि ये को मिले अनुमति और मुझे उम्मीद है मैं लेके आऊंगा। धीरे धीरे सक्रिया को पशुओं और नालियों आप सबके सहयोग से करेंगे। विधायक जी का सभी मेंबरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई समस्या रहेगी तो आप लेटर हेड पे दे सकते हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो ये थी संग्रह नगर पालिका की बजट बैठक, जिसमें सुखबीर सिद्धू अध्यक्षता की गई। विधायक गुरदीप सिंह शाहपेणी भी मौजूद है। शहर को पशु मुक्त करने के लिए कोला फार्म इजाज़त मांगने के जिला कलेक्टर को लिखा जाएगा। आप सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।